दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं परिमल याग्निक काफ़ी टाइम बाद आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ कि आपको पता है मैं वीडियो लेके आता हूँ तो जब कुत्ता भौंकता है तभी मुझे आने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी मैं अपने काम से काम रखता हूँ। पर अभी कुत्ता पागल हो चुका है और बहुत भौंक रहा है। कुत्ता मतलब आप समझ गए होंगे, इंडिया में पतंग और मांझे की दुनिया में एक ही कुत्ता है और वो है संजीव कुत्ता, जिसको भौंकने में किसी ने कोई लगाम नहीं है और भौंकता रहता है। हाँ, अब इस बार भौंका नहीं, कुत्ते ने काटा है। काटा कैसे है? इसने आज खुल के फिरौती मांगी है। इसने 2 लाख रुपए की डिमांड करी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई है मैं बताता हूँ। ये बारी बारी पिछले 15 अगस्त से हमारे बारे में लिखता है, मिटाता है, लिखता है, मिटाता है, ऐसा 3-4 बार सिलसिले चालू है। कुछ ना कुछ हमारे बारे में लिखता है, कोई ना कोई मांझा मेकर आ जाता है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है या उसके साथ जुड़ा होता है, वो कॉम्प्रोमाइज करा लेता है, वापस ये शांत हो जाता है। फिर वो वापस ट्राई करता है हमसे दोस्ती करके कुछ काम करने की, पर हम इस कुत्ते से काम करना नहीं चाहते हैं, ना इस कुत्ते के साथ जुड़े हुए मांझा मेकरों के साथ काम करते हैं। तो ये बारी बारी ट्राई करता है हमको बहलाने की, फुसलाने की कि हम उनसे, उनके मांझा मेकरों से काम कर ले, हम उनसे कमीशन वाला काम कर ले ताकि उनको कमीशन मिले। पर हम बारी बारी मना बोलते तो हमको ब्लैकमेलिंग करता है, हमारे बारे में कुछ ना कुछ ये लिखता रहता है। हाँ, पर इस बार ये खुल के सामने आया है। खुल के सामने इस तरह से आया है कि पिछली बार जब इश्यू कुछ हुआ था और इसने फिर हमारा वीडियो डाला, फिर डिलीट किया, तो इमरान भाई बॉडी बिल्डर जो है, जो हमारे मांझा मेकर है और इसके भी दोस्त थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कराया था कि आप इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और वो आपके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, दोनों शांत रह के एक दूसरे का काम करिए। हमने बोला ओके ठीक है। तो हमारा तो क्या, हमारा और भी दूसरे बिजनेस है। अभी जैसे हमारा आम का सीजन चल रहा है तो हम उसी में बिजी है, ठीक है। हाँ, पतंग का सीजन जो चरखियों का होता है वो 3 महीने का होता है, दिवाली के बाद का जनवरी तक का, तो उस टाइम उसमें बिजी रहते हैं। और हमारे दूसरे भी अलग अलग बिजनेस है, तो हम तो हमारे काम से मतलब रखते हैं। पर इस कुत्ते को क्या है, कमीशन खोरी का स्वाद ऐसा पड़ गया है कि इसको बिना कमीशन पैसे से मतलब मन नहीं भरता है इसका, कुत्ते का। तो ये बारी बारी कुछ ना कुछ हमको परेशान करता रहता है कि ये कैसे भी करके तन हो जाएंगे, परेशान होके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे साथ काम कर लेंगे, जो कतई होने वाला नहीं है। मैं दोस्तों जिंदगी में प्रॉमिस करके बोलता हूँ, इस कुत्ते के साथ मैं जिंदगी में काम नहीं करूंगा, ना इस कुत्ते के साथ जुड़े हुए जो मांझा मेकर है उनके साथ भी मैं जिंदगी में काम नहीं करूंगा। ये मेरा वादा रहा। अगर किसी का काम चालू होगा तो भी मैं बंद कर दूंगा इस वीडियो के बाद, ये भी मेरा वादा है। क्योंकि इस कुत्ते और ये लकड़बगों की जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम से मतलब पूरा देश परेशान है। अभी जितने भी मांझा मेकर के लेके जितने भी मांझा शॉपकीपर है, सभी लोग परेशान है। तो इस लकड़बगों का जो ग्रुप है ना, उनको हम गिराने वाले हैं। जितने भी शॉपकीपर्स है वो इन लकड़बगों के साथ जो जो काम कर रहे हैं, मांझा मेकर हो, चाहे पतंग वाले हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, ये लकड़बगों के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये संजीव काइट कल्चर का जो लकड़बगों का ग्रुप है, ये उस ग्रुप को गिराने वाले हैं। जितने भी इंडिया के शॉपकीपर है सब मिलकर गिराने वाले हैं। पर इस मुद्दे की बात पे आता हूं मैं आपको कि इस बार क्या हुआ, इमरान भाई ने कॉम्प्रोमाइज कराया हमारा, तो हमने वो कॉम्प्रोमाइज को ओके रखा था। पर ये कुत्ता बारी बारी कुछ ना कुछ भौंकता रहता था। अब इस कुत्ते ने 19 अप्रैल को मुझे एक मैसेज किया कि और परिमल भाई क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। तो हमने उसको ताना कसा कि सर्टिफिकेट बाबा की जय हो। सर्टिफिकेट बाबा इसीलिए बोला हमने कि ये हर मांझों को, हर पतंग को सर्टिफिकेट देता है कि यही मांझा सही है, यही मेकर सही है, ये गलत है, तो सर्टिफिकेट देना इसकी आदत है कुत्ते की। तो इसको मैंने नाम दिया है सर्टिफिकेट बाबा। एक तो नाम दिया हुआ है जो पूरा इंडिया जानता है इसको, कुत्ता, भव भव वाला कुत्ता। दूसरा नाम इसको दिया हुआ है मैंने सर्टिफिकेट बाबा। तो ये सर्टिफिकेट बाबा की जय हो ऐसा बोला, तो इसने मुझे रिप्लाई दिया जय हो भैया, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको सर्टिफिकेट बाबा बुलाता हूँ। हाँ, और बताइए क्या काम चल रहा है। ये पूरा जब ये सब कुछ आपके स्क्रीन पे आएगा अभी। हाँ, तो हमने इसको बोला कि अभी तो 9 कौर पांडा ही बन रहा है हमारा बरेली में, और आम का सीजन चल रहा है, 10-15 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम बिजी है। हाँ,
तो वो पूछता है कि आम का भी काम करते हैं क्या? तो हम उसको बोलते हैं कि खेत है हमारे आम के, और अगर फ्रूट सही उतरता है तो डायरेक्टली सेल कर लेते हैं, और छोटा भाई और मेरा बेटा उसमें हमको हेल्प करते हैं। और सीजन अगर गड़बड़ होता है, अगर बारिश वाला मौसम हो जाता है और अच्छा आम नहीं होता है, तो हम शॉपकीपर को रेंट पे दे देते हैं हमारे खेत यूं। तो वो बोलता है वो बहुत बढ़िया परिमल भाई। हाँ, फिर वो लिखता है 2 पेटी भेज दीजिए हाँ मुझे। तो हम समझे कि ये आम की बात कर रहा है, क्योंकि आम की बात चल रही थी ऊपर। हाँ, तो हमने बोला उसमें डुप्लीकेट नहीं आता है, ओनली ओरिजिनल वाला ही पेड़ से डायरेक्ट आम आता है। तो हम ओरिजिनल वाला ही बेचते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं बेचते हैं, क्योंकि ये कुदरती आम होता है। हमने उसको तंज कसा। वो लिखता है ओरिजिनल कौन ही देता है आजकल, फिलहाल 2 पेटी भेज दीजिए। वापस लिख रहा है फिलहाल 2 पेटी भेज दीजिए। हाँ, तो हमने उसको जानबूझ के, हमको पता है ये कौन सी 2 पेटी की बात कर रहा है, ये 2 पेटी मतलब 2 लाख रुपए की बात कर रहा है। बाद में आप मैसेज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। पर हम उसको बारी बारी यही समझ रहे हैं कि ये 2 पेटी मतलब 2 आम की पेटी की बात कर रहा है। तो हम उसको उसी तरह जवाब दे रहे हैं कि भाई दिल्ली से आगे नहीं जाता है हमारा आम, हम दिल्ली भेजते हैं तो भी 4-5 दिन में खराब हो जाता है, पक जाता है वो। हाँ, तो गर्मी की वजह से हम नहीं दे पाते हैं दिल्ली से आगे, तो आपको नहीं दे पाएंगे। तो वो लिखता है, अभी ये देखिए स्क्रीन में, मैं आम की बात नहीं की थी, मैंने काम की बात करी थी। काम मतलब पैसा, ठीक है। हाँ, फिर मैंने लिखा अच्छा वो वाला 2 पेटी, मैं समझा आप आम की 2 पेटी की बात कर रहे हो। तो ये मुझे लिखता है फर्जी के यूट्यूबरों को भेजकर पैसा मत खराब कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। सीजन से पहले ये सब करिए। क्या करिए? सीजन से पहले 2 पेटी का इंतजाम करिए। हाँ, तो अब ये जो है ना, ये अभी जो ये बारी बारी हमारे बारे में कुछ ना कुछ लिखता है, ये फसाद का जड़ जो है ये 2 पेटी है। ये मुझसे 2 पेटी मांग रहा है। फर्जी यूट्यूबर मतलब छोटे मोटे यूट्यूबर है जो हम जिनको प्रमोशन के लिए भेजते रहते हैं, और उनको भाड़ा वगैरह भी देते हैं बरेली आजा जाने का, कि भाई भाड़ा हम दे देंगे। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो खुद का पैसा खर्च करके भी जाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रमोशन जरूरी होता है हर चीज में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के पीछे पैसा लगता है, सबका लगता है। तो कुछ यूट्यूबर जेन्युइन जो है वो खुद के पैसों से जाते हैं, तो हम भी उनको बोलते हैं कि भैया आप पूरा खर्चा आप मत उठाइए, हम भी हेल्प करेंगे, थोड़ा मांझा मेकर जो होगा वो भी आपको हेल्प कर देगा, पर सब खर्चा आप अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल उतना बड़ा नहीं है कि अभी आप खर्चा उठा पाओगे। हम ऐसा करके उनको प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, और ये पूरा देश करता है ये चीजें। हाँ, तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो हमने इसको मना बोल दिया कि भैया 2 पेटी नहीं, तुम्हारी 2 पैसे की औकात नहीं है, और हम जिंदगी में 2 रुपये का काम भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। और हम तुमको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो मांझा मेकर जो काम करते हैं ना, तुम्हारे लकड़ बग्गों के ग्रुप के साथ, उनके साथ भी हम कतई काम नहीं करने वाले हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमारे साथ रिलेशन बढ़ाओ ना बढ़ाओ, खराब करो, धमकी दो ना दो, ठीक है, पर हम तुमसे कभी काम नहीं करेंगे। न तुम जैसे लकड़बग्गे, जो तुम्हारा एक ग्रुप बना हुआ है लकड़बग्गों का। हाँ, अब लकड़बग्गा इसलिए बोल रहा हूँ कि लकड़बग्गों ने जो 1600, 1700, 2000 के मांझे थे, 2200 तक के मांझे थे, उस मांझों को इन्होंने 3500 रुपये तक, 4000 रुपये तक प्रमोशन कर करके लेके चले गए हैं। दिखाते हैं कि बस यही मांझे टूर्नामेंट के जो प्लेयर होते हैं वो यही मांझे लड़ाते हैं। अब टूर्नामेंट का तो मसला, हमारे जब गुजरात में टूर्नामेंट हुआ तभी हमको समझ में आ गया कि टूर्नामेंट की ट्रॉफियां प्लेयर जीतता है, पर मांझा मेकर उसको खरीद लेता है पैसा देके या चरखिया देके कि भाई हमारा मांझा प्रमोट होगा। टूर्नामेंट में कौन जीतेगा वो किसी को नहीं पता है, कौन प्लेयर जीतेगा, कौन सी टीम जीतेगी वो किसी को नहीं पता है अभी के टाइम में। पर हाँ, टूर्नामेंट के बाद मांझा कौन जीतेगा ये पहले से लोगों को पता होता है। मैं शर्त लगा लेता हूं, इस तरह का माहौल इन लकड़बग्गों ने खराब करा है कि टूर्नामेंट के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मांझा जीतने वाला है। इतना टाइम खराब चल रहा है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टूर्नामेंट में जो खरीद फरोख्त चालू हो गया है, मतलब हर स्टेट में, हर राज्य में, हर सिटी में टूर्नामेंट हो रहे, और वहां पे ये प्लेयर जीता, वो प्लेयर जीता। प्लेयर जीतता है उसकी मेहनत ही होती है, पर मांझा और पतंग में बहुत गड़बड़ हो चल रही है अभी। मतलब
जिसको प्रमोट करना है वो पैसा खिला के प्रमोशन कर लेगा और वो दिखा देगा कि भाई इसको जीत दिया। इस तरह का फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है काफी टूर्नामेंटों में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं पर काफी टूर्नामेंट ऐसे हैं जिसमें इस तरह के फर्जीवाड़े चल रहे हैं। तो ऐसे फर्जीवाड़ों से बचिए, ऐसे यूट्यूबरों से बचिए, और ये आपको दिखा दिखा के मतलब माइंड वॉश कराएंगे। 10 बार एक ही चीज गलत बोलेंगे जो सही हो जाती है, फिर 10 बार बोलेंगे कि यही मांझा लड़ता है, यही मांझा लड़ता है टूर्नामेंट में, फिर आपका माइंड वॉश हो जाता है कि अच्छा यही मांझा लड़ता है। इसी तरह इन्होंने 1600 रुपया, 1700 रुपया, 2000 रुपये के मांझों को आज 3500 रुपये तक लेके चले गए हैं। और पूरा पतंगबाजी का गेम जो है इसमें गुंडागर्दी और मतलब समझो कि इनकी दबंगई फैला दी है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक नया चैनल पे ये एपिसोड डलने वाला है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ इसके 15 एपिसोड आएंगे, पूरी सीरीज आने वाली है। कैसे ये काइट कल्चर फैला, कैसे इसने ये लकड़बग्गा वाला काइट कल्चर पूरे इंडिया में, राजस्थान में, दिल्ली में और लखनऊ में फैलाया है, किस तरह से इनकी गेम है, किस तरह से मांझा मेकर को ये प्रमोट करता है, मांझा मेकर किस तरह से इसको प्रमोशन के पैसे देता है, पूरा चिट्ठा खोलने वाला हूं। बस आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से। धन्यवाद।